प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार आज फिर से एक बार हम परमेश्वर के हुजूरी में आए हुए हैं और हमारा आत्मिक मलयुद्ध, क्या पढ़ रहे हैं? आत्मिक मलयुद्ध। और आज मैं पढ़ा रहा हूं आपको हथियार। तो हथियार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पहला हथियार है यीशु मसीह का नाम जो आपको दिया है युद्ध में। दूसरा हथियार दिया है अधिकार यीशु मसीह में। तीसरा हथियार है परमेश्वर का वचन। चौथा हथियार है यीशु मसीह का लहू। पांचवा हथियार है गवाही। छठवां हथियार है सही प्राथमिकता, जो पिछले बार हमने देखे। और सातवां हथियार है स्तुति। स्तुति एक हथियार है आत्मिक संग्राम का। द वेपन ऑफ द प्रेज ऑफ द स्पिरिचुअल वारफेयर, यहां पर लिखा हुआ है। अब मैं आपके लिए फिर से रिवीजन कर रहा हूं। मैं भजन संहिता उसका 18 उसकी दूसरी आयत, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। 29 उसी का, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग देता हूं। 34, वह मेरे हाथों में युद्ध करना सिखाता है, इसीलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय सुनिए, निकालिए, देखिए, मैं रिवीजन कर रहा हूं। और उसकी चौथी और 5वीं आयत, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। 5, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन कर देते हैं। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। 7, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। 7, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। अब ये यहां पर जो मलयुद्ध है, तो हमने 7 मलयुद्ध को देखे हैं। 7वां मलयुद्ध कहता है स्तुति आपके लिए हथियार है। क्या है? अब हथियार है। स्तुति की परिभाषा है किसी भी चीज को उठाना, है ना, एक्सॉल्ट करना, किसी भी चीज को उठाना। स्तुति की परिभाषा वो है। अब परमेश्वर ने आदम और हवा को उत्पत्ति 1 उसकी 26 में लिखा, आओ हम मनुष्य को अपनी हम शक्ल में बनाएं, और उसको घरेले पक्षी, बनेले पक्षी और आकाश में उड़ने वाले सब पर उनको अधिकार दे दिया। शैतान गिरा देने के बाद, शैतान, यशायाह नबी किताब, एचकेल की किताब के अंदर में लिखा हुआ है कि
घमंड के कारण शैतान गिरा दिया गया, जबकि परमेश्वर की वो स्तुति कर रहा था। उसके पास स्तुति हाथ ऐसा करता था तो वीणा बजती थी। उसी के अंदर में सारे वाद्य का निर्माण कर दिया गया। वो बुद्धिमान था, वो ज्ञान से परिपूर्ण था। अब वो बिजली के नाई वो गिर पड़ा हुआ है, ऐसा बाइबल कहती है 16वां अध्याय के अंदर में 17 और 18 के अंदर में। उत्पत्ति के अंदर में आओ हम मनुष्य को अपनी हम शक्लें बनाए ना। उसके बनाने के पहले, आदम और हवा को बनाने के पहले परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना कर डाली। पूरी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसने हर बात का निर्माण कर दिया। जब मैं आदम और हवा को बनाऊं तो उन्हें किसी बात की कमी घटी ना हो, उन्हें कोई भी बात की कमी घटी नहीं हो। और जब वो मिलने के लिए, जब मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा तो वो मेरी स्तुति करेंगे। वो मांगेंगे नहीं प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे शेर बना मेरे लिए, प्रभु मेरे लिए आदम को बना, आवा कहेंगे मेरे को उसके लिए बना। ये मांगनी उनके मांगने के पहले ही। किसके मांगने के पहले? उनके मांगने के पहले ही। तो मैं, परमेश्वर ने अपनी स्तुति के लिए, मेरी स्तुति कौन करेगा, मेरी बड़ाई कौन करेगा? मैंने आपको बनाया, मैंने आदम और हवा को बनाया कि वो मेरे नाम की क्या करे, वो स्तुति करे और महिमा करे। सोचिएगा, जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए वो जब चले आते होंगे, आदम और हवा क्या खुश होते होंगे, कितने आनंदित होते होंगे। ओ हमें बनाने वाला कितना महान है, और उसकी रचना को देख करके कितने खुश होते होंगे। हे परमेश्वर तू कितना महान है, हे यहोवे एदोनाई तू कितना महान है, रोही तू कितना महान है, एल शद्दाई तू कितना महान है। दूर से देखकर मेरा परमेश्वर महिमा में आ रहा है, अलौकिक में आ रहा है। परमेश्वर ने आदम और हवा को सिर्फ स्तुति के लिए बनाया। काय के लिए बनाया? स्तुति, उसकी, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए बनाया। आदम और हवा के गिर जाने के बाद मैं उनको अपने, और वो मेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर ने उनको फल के लिए नहीं बनाया, शेर के लिए नहीं बनाया, या जितने भी घरेले पक्षी, बनेले पक्षी, या सूरज और चंद्रमा की स्तुति के लिए नहीं बनाया। पूरे जानवरों को जो बनाया उसकी स्तुति की, उसकी स्तुति करे, उसके लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? बोलिए ना, अपने लिए बनाया, कि वो मेरे नाम की क्या करे, वो स्तुति करे। आज की तारीख के अंदर में, आज की तारीख के अंदर में, इंसान के दिमाग के अंदर में इंसानों ने, अंधकार की ताकत ने, फिरौन ने उनके दिमाग में डाल दिया कि तू वो परमेश्वर को भूल जाओ, ये परमेश्वर को याद रखो, उसको क्या करो तुम भूल जाओ, और इसको तुम याद रखो। और उसके अंदर में, माइंड के अंदर में एक अलग प्रकार की स्तुति क्या कर दिया, डाल दिया। परमेश्वर ने इंसान को, किसको? इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया, कोई भी बात के लिए नहीं बनाया। अब उत्पत्ति दूसरे अध्याय में आप देखेंगे कि वहां पर परमेश्वर को जब कैन और हाबिल ने भेंट को चढ़ाया
कैन की भेंट स्वीकारी नहीं गई, हाबिल की भेंट स्वीकारी गई। परमेश्वर को क्या पसंद है आपसे? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी इसमें लिखा हुआ है कि हमारी लड़ाई ना शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है। आज आपको बता रहा कि स्तुति एक हथियार है हर प्रश्न का उत्तर के लिए। क्या है? हर प्रश्न के उत्तर के लिए स्तुति एक हथियार है। और जब आपके मुंह से स्तुति निकलती है, किसके मुंह से? आपके नाम की स्तुति। तो सबसे पहले आप जब स्तुति के मैदान में खड़े हुए, स्तुति के हथियार को लेके खड़े हुए, और स्तुति के हथियार को लेके जब आप खड़े हैं ना, तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है जिसकी आप स्तुति कर रहे हो वो है कैसा, वो क्या करता है। वो उसको जब तक कि आप नहीं समझोगे। आज के पेपर के अंदर में एक लड़की ने अपने पिता को अंग दी है। अंग, उसका पिता मरने पर था, उसको अंग दी। क्या दी? अंग दी। उसको किडनी दे दी। पापा आप ही से मेरे को किडनी बनी है, मैं आपको किडनी देती थी। और किडनी दिया, उसका पापा को एक नया जीवन मिला। मतलब बेटी ने किसको समझा? पिता को समझा, अपने पापा को समझा, अपने डैडी को समझा। और समझने के बाद उसको क्या दिया? शरीर का एक अंग उठाकर अपने पिता को दे दिया। स्तुति का हथियार जब आपके पास आएगा, जब आप परमेश्वर को ठीक रीति से क्या कर लोगे? आप कुलदीप क्या कर लेंगे? अपन समझेंगे। Until and unless you will not understand who is God। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है 53 के अंदर में, 53 के अंदर में कहता है, कौन है परमेश्वर? कौन है? तो इस बात का आप और मैं, कई ऐसी अंधकार की ताकत है जो कि कहता परमेश्वर है कौन। लेकिन परमेश्वर ने हमको स्तुति के लिए बनाया। परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर को जानना है कि मेरे पास एक हथियार मिला, अर्थात स्तुति मिली, तो मैं अपने शब्दों से क्या कहूं उसको। जब मैं उसको ठीक रीति से जानता ही नहीं हूं मैं। अगर मैं उसको जाना होता ठीक रीति से, तो आज मैं स्तुति के मैदान में मुझे हर क्षेत्र में मुझको विजयी मिलते चले जाती। आई मेरी बात में? कलीसिया, आपको और मुझको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है कि उसने मेरे लिए क्या किया। कई पास्टरों ने विश्वासी के दिमाग के अंदर में डाल करके रखा है। क्या डाल करके रखा है? क्या डाल के रखा है? अरे तू स्तुति करेगा ना, तेरे को नोट मिल जाएंगे। स्तुति करेगा ना, तेरे को चंगाई मिल जाएगी। स्तुति करेगा ना, तेरे को एक लैंड मिल जाएगा। स्तुति करेगा। लेकिन पुराने नियम के अंदर में जो लोग स्तुति करते थे उनको धन मिलता था, वो राजा बन जाते थे, है ना। लोग उनको प्रभु बोलते थे, लोग उनको झुक के सलाम करते थे। लेकिन नए नियम के अंदर में दौलत का पता नहीं है। तो आपको किसको समझने की आवश्यकता है? परमेश्वर की। अब परमेश्वर क्या कर रहा है? अपनी गवाही को दे रहा है। मैंने तुमको मिस्र में से निकाल करके लेकर आया। तुम फिरौन के हाथ में मर रहे थे। तुमको, सुनिए, तुमको मेरी स्तुति के लिए वो जाने नहीं दे रहा था। जब जाने नहीं दे रहा था तो मेरी प्रजा के लोग तड़प रहे थे। क्या कर रहे थे? तड़प रहे थे। इतने ज्यादा तड़प रहे थे, इतने ज्यादा तड़प रहे थे। तब मैंने मूसा को चुना, और मूसा को चुनने के बाद मूसा ने उनको मिस्र में से निकाला। काय में से निकाला? मिस्र में से निकाला। समुद्र के 2 भाग किया और उसके अंदर में से निकाला। तब मरियम गीत गाने लगी। क्या गाने लगी?
क्या गाने लगी? गीत गाने लगी कि यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। निर्गमन उसका 15 और उसकी तीसरी आयत कहती वो योद्धा है। वो क्या है? योद्धा है। और ये गीत गाने लगी, स्तुति करने लगी, ढपली बजाने लगी। अगर वो लाल समुद्र में से निकालता नहीं तो मरियम है ना, मरियम स्तुति करती नहीं। क्या नहीं करती? स्तुति करती नहीं। मरियम समझ गई कि परमेश्वर कौन है। नूह समझ गया परमेश्वर कौन है। याकूब समझ गया परमेश्वर कौन है। इब्राहिम समझ गई परमेश्वर कौन है। और आज आपको और मुझको परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है, तभी जाकर आप स्तुति करेंगे। अगर आप परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया है, अगर आप इसकी अगर आप स्तुति के लिए आपके पास कोई शब्द ही नहीं है तो आप स्तुति कैसे करेंगे? अपने को शब्द होना। तो परमेश्वर अपनी गवाही दे रहा है कि मैंने तुमको मिस्र में से निकाला। कहां से निकाला? मिस्र में से निकाला। कहां से निकाला मैंने? मिस्र में से। अर्थात वहां लहू का बहाने वाला, रोटी बराबर नहीं है, कपड़ा बराबर नहीं है, परमेश्वर की इबादत के लिए वो जाने नहीं दे रहा, जकड़ के रख दिया है, वहां से निकाला। अर्थात फिरौन यानी शैतान के हाथ से तुमको निकाल करके वाचा के देश में लेकर आया, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां पर एक एक अंगूर आधा आधा गिलास के समान होता है। जब आप अंगूर खाते हैं तो वहां के इज़राइल के लोग, मिस्र के इज़राइल के लोग पूरे लाल हो जाते हैं। उनकी हाइटें 6-6, 7-7, 8-8 फीट की होती है, इतने खूबसूरत होती है। वो गीत को क्या करने लगे? वे गाने लगे। क्या करने लगे? मरियम गाने लगी है, स्तुति करने लगी है। मरियम समझ गई, मूसा समझ गया, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं कि तू है कौन। आप उत्पत्ति निर्गमन में परमेश्वर ने क्या क्या किया, फिर उसके बाद गिनती, व्यवस्था, विवरण, परमेश्वर ने क्या क्या किया। अब यहां पर आप और मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति जब आपसे होंगी, जब आप परमेश्वर को ठीक रीति से क्या कर लोगे आप। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर में एक पिक्चर को देखा, बॉम्बे टू गोवा। 20 साल बाद तो मैं ये हीरोइन के पीछे लगा हुआ रहता था, लता मंगेशकर के पीछे लगा, इनके सबके पीछे लगा रहता। तो क्या गा रहे, क्या ये कर रहे, इतना मैंने उनको जान लिया, रेखा को जान लिया कि उसके बिगर नहीं रह सकता था। इसका मतलब यह है कि हमको परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। किसको? परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है। यदि आप और मैं परमेश्वर को ठीक रीति से जान लेंगे कि उसने मेरे लिए क्या किया है, आपके लिए क्या किया, तब आपके मुंह से स्तुति निकलेगी। और जब स्तुति निकलेगी तो परमेश्वर की महिमा होंगी। निरंतर किसकी महिमा होंगी? परमेश्वर की। जब परमेश्वर की महिमा होंगी, लेकिन माइंड के अंदर में एक बात को मत लेकर आना। क्या मत लेके आना? मैं तेरी स्तुति करूंगा तो बंधन टूट जाएंगे, मैं तेरी स्तुति करूंगा तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, मैं स्तुति करूंगा तो मुझे चंगाई मिल जाएगी, मैं तेरे लिए स्तुति करूंगा तो मेरे को नहीं क्या वो डॉलर मिल जाएंगे, मैं तेरे लिए स्तुति करूंगा तो मेरे को विदेश जाने मिलेगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये ख्यालात को लेकर कई पास्टरों ने, कई विश्वासियों ने, कई बड़े बड़े इस लोगों ने स्तुति करेंगे तो क्या होगा, तुमको ये मिलेगा। एक लालच को माइंड के अंदर में क्या कर दिए, डाल दिए दिमाग के अंदर में। लेकिन मैंने जब से यीशु मसीह को सन 1981 में मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया छावनी के अंदर में, और ग्रहण करने के बाद मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, जब तक मैं पृथ्वी पर जीवित हूं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ स्तुति करूंगा। 12-12 घंटे स्तुति कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं?
स्तुति कर रहा, 12-12 घंटे स्तुति, हारमोनियम बजा रहा, हाथ दर्द दे रहे, रोज 6 बजे से लेके सुबह 6 तक के, पेट में खाना नहीं है, स्तुति 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 कर रहा हूं मैं, आराधना आराधना कर रहा हूं, जय जयकार कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं मैं। और परमेश्वर, सुनिए, ये दावीद राजा के पास तो कुछ नहीं था, एक वीणा और क्या था, भेड़ बकरियां को चरा रहा और गीतों गा रहा, यहोवा चरवाहा मेरा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। वो गीत वो गा रहा है। दावीद राजा को नहीं मालूम कि मैं राजा बनूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को मालूम नहीं था कि उनका नाम भी पवित्र पवित्र बाइबल के अंदर में रहेगा। अंधकार की ताकत ने, पास्टर ने डाल करके रखा है, आराधना करो तो तुमको दौलत मिल जाएगी, आराधना करो तुम्हारा नाम जी। लेकिन मैं आराधना क्यों कर रहा हूं? मेरे पास कोई लालच नहीं है कि मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा, नहीं। परमेश्वर कहता है मैं योद्धा हूं और मेरा काम है लड़ने का। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जब तूने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया तो फिर तू किस बात से लड़ाई को तू क्या करता है, लड़ता है। सुनिए, पुराने नियम के अंदर में जो जो लोग स्तुति कर रहे थे निस्वार्थ होकर, परमेश्वर ने उनको ऊंचे पर लेकर आया। उनको नहीं मालूम था कि परमेश्वर हमको ऊंचे पे, लेकिन परमेश्वर ने अपने माइंड के अंदर में योजना बनाई कि ये आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करता हूं, इसके मांगने के पहले मैंने जो जो प्लान बनाया मैं उसको क्या करूंगा, मैं आइए आराधना करे। आराधना कर रहा है, अरे बंधन ही नहीं टूट रहे भाई। क्या नहीं टूट रहे? बंधन ही नहीं टूट रहे, यही नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है, तूने मुझको ठीक रीति से पहचाना नहीं, तूने मुझको ठीक रीति से जाना होता, तो अगर तूने मुझको ठीक रीति से जाना होता तो परमेश्वर यहोवा यूं करके कहता है मैं तुझको ऊंचे पर लेकर आऊंगा। मैं आपको और मुझको परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है। देखिए, सुबेरे मैं आता हूं ना तो मैं यूं करके बोलता, समझ के बोलता हूं, स्तुति करता हूं। मैं क्या करता हूं? समझ के स्तुति करता। परमेश्वर, जैसा मैं परमेश्वर को बोला तो तुरंत उत्पत्ति उसका पहला अध्याय आ जाता है। यहोवा परमेश्वर, जहां मैंने उसका नाम लिया तो मानो उसका नाम जैसे लेता हूं। महान परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर है ना, स्वर्ग का परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर, हमेशा का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जब इसके नाम को मैं लेता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं परमेश्वर की स्तुति, उसके गुणों का स्तुति करता हूं मैं लेकिन माइंड के अंदर में ये नहीं लाता हूं। सुनिए बड़े गौर से, माइंड के अंदर में ये नहीं लाता हूं कि मैं स्तुति करूंगा तो तू मुझे राजा बनाएगा, मैं स्तुति करूंगा तो तू अपने 9 वरदानों को उंडेलेगा, मैं स्तुति करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए एक नया डॉलर बाहर से भेज देगा, मुझको विदेश भेजेगा। इस बात के लिए स्तुति नहीं करता मैं, लेकिन तू स्तुति के योग्य है इसलिए मैं स्तुति करता हूं मैं। हालेलुया। यू आर द वर्दी टू बी प्रेज्ड, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम वर्शिपिंग यू। तू आदर के योग्य है। ओ तूने मुझे स्तुति के लिए तूने मुझे बनाया है। मैं क्या करूंगा? मैं तेरे नाम की क्या करूंगा? मैं स्तुति करूंगा। मैं परमेश्वर के 74 नाम लेता, परमेश्वर के 14 नाम लेता हूं और उसको यूं करके कहता हूं परमेश्वर को। सुनिए स्तुति कैसे करता, धन्यवाद यीशु मैं तेरा बेटा हूं करके। ये स्तुति, तूने मुझे अपना बेटा बनाया है, तूने अपने लहू को बहाकर मुझे खरीदा है परमेश्वर, मुझे फिरौन के हाथ से निकाल करके परमेश्वर अपने हाथों में लिया है। मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं। हे परमेश्वर, तूने मुझे बहुतायत का जीवन दिया, स्वर्ग में मुझे बहुतायत का जीवन दिया, इसके लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, तूने मुझे शिरोमणि ठहराया, परमेश्वर तूने मुझे
सब वस्तुओं पर परमेश्वर अधिकार दिया। शैतान मेरे पैरों के नीचे है परमेश्वर, तूने मुझे बड़े धन से आशीर्वादित किया। मैं इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। अगर मैंने इस बात को लेकर मैंने यीशु को जाना है, बाइबल पढ़ पढ़ के मैंने यीशु को जाना है, पवित्र आत्मा को पाकर मैंने यीशु को जाना, यीशु के लहू को जान करके तब मेरे अंदर में से यीशु मसीह का लहू मुझे कायल करता है कि मैं उसके नाम की क्या करूं, मैं स्तुति करूं। बाहर में तो अंधकार की ताकत है, मुझको उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझको उससे कोई ये नहीं है, लेकिन मुझको एक बात से लेना देना है कि यीशु स्तुति के योग्य है। किसके योग्य है? प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, है ना, चौथा अध्याय और उसकी मैं 6वीं आयत से पढ़ूंगा मैं, ठीक है। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं और उसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य के मुंह के समान है और चौथा प्राणी है उकाब के समान है। और चारों प्राणी के 6 पंख है और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात और दिन बिना विश्राम कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है, वो आदर के योग्य है। 10वीं आयत कहती है वो आदर के योग्य है। और 24 प्राचीन ने उसके सामने मुकुट को डाल दिया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर यहां पे कह रहा है, यहां पे तो स्वर्ग के अंदर में आराधना कर रहे हैं, रोटी पाने के लिए तो नहीं कर रहे। स्वर्ग में आराधना कर रहे हैं, मुझे नोट मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाए, है ना, मुझे कार मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। इस बात के लिए प्रार्थना, इस बात के लिए आराधना नहीं कर रहे उन लोग। कौन लोग? ये मत्ती मरकुस लूकी और इस बात के लिए योग्य, लेकिन वो कह रहे हैं आदर के योग्य तू, महिमा के योग्य तू, स्तुति के योग्य तू, मेमना जो सिंहासन पे विराजमान है, स्तुति हो, क्योंकि तेरे लहू से, किसके? तेरे लहू से हमारे पापों को धोकर, ये वे है जो मेमने के लहू से शुद्ध होकर यहां तक पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति, माइंड के अंदर में स्तुति करने से क्या मिलेगा, इस बात का क्या नहीं करे आप आशा मत रखिएगा। लेकिन मेरा काम है, परमेश्वर ने मुझे स्तुति के लिए ही बनाया। काहे के लिए बनाया? स्तुति के लिए बनाया। अब देखिए भजन संहिता उसका 149 सुनिए, परमेश्वर ने क्या प्लान बनाया। भजन संहिता 149 निकालिए मेरे साथ। भजन संहिता 149 देखिए क्या बोल रहा है, उसका 6वां अध्याय। देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। आपके मांगने के पहले उसके कंठों से परमेश्वर की प्रशंसा हो, दावीद राजा कह रहा है। उसके कंठों से परमेश्वर की प्रतिष्ठा हो और उसके हाथों में 2 धारी तलवार रहे, वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य को ताड़ना दे। 8वीं आयत क्या कहती है? और उसके राजाओं को सांकलों से और उसके प्रतिष्ठा पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे। 9वीं आयत कहती है और उनको ठहराया हुआ दंड दे और उसके सब भक्तों में ऐसी प्रतिष्ठा हो, यहाँ की स्तुति करो। क्या करो? यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर कहता है मैं स्तुति करूंगा, लड़ेगा वो। मेरे पीछे में अंधकार की ताकत ने क्या क्या प्लान बना के रखा है वह मुझे नहीं मालूम है। जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, जिसको मैं कह रहा स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, आदर के योग्य, पवित्र 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 24 घंटा पवित्र 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 ये कहते जा रहा हूं। और परमेश्वर कह रहा है जैसे दावीद राजा ने मेरे दिल को छुआ था, वैसा तू भी मेरे दिल
को छू रहा है तो मैं दाविद राजा को राजा बनाऊंगा, मैं पूरे के पूरे से। वो परमेश्वर का प्लान है। वो सैमुएल के ऊपर वो प्लान परमेश्वर ने उंडेला और उसने कहा जैसी के बेटे दाविद राजा का तू क्या कर दे, तू अभिषेक कर। हम लोग क्या करते हैं ना, माइंड के अंदर में हमको क्या मिलेगा इस बात का इंतजार करते, हमें परमेश्वर से क्या मिलेगा उसको लड़ाई नहीं कहते हैं। परमेश्वर ने कहा स्तुति एक हथियार है, आत्मिक संग्राम का एक हथियार है। जब यरीहो के चारों तरफ के अंदर में वो घूम रहे थे, उनको नहीं मालूम है कि दीवारें गिरने से, स्तुति करने से अंदर में क्या खजाना है। परमेश्वर ने कहा यरीहो के 7 चक्कर मारो, जो जो मैं कहूंगा वैसा ही करना, शांत रहना, हालेलुया भी मत बोलना, चक्कर मारते रहने का, तुरई भी मत फूकना, जो हथियार बंद है उसको मत खोलना, स्तुति करना, स्तुति। और वो स्तुति करते गए, एक चीज परमेश्वर ने कहा, यहोशू नहीं बोल रहा मैं, परमेश्वर ने एक एक दीवालों को क्या कर दिया, बिल्कुल ईंटा निकाल दिया, नरम कर दिया, दरवाजे तोड़ दिया और पूरी की पूरी इजराइल की सेना यरीहो के अंदर में घुस गई। मैं जब पूरी की पूरी बाइबल को पढ़ता हूं तो परमेश्वर बोलता है अगर मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके माने तो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। किसी मूर्ति पूजा को किए तो परमेश्वर क्रोधित होता था, बाल देवताओं की पूजा कर रहे तो परमेश्वर क्रोधित हो जाता था, है ना। परमेश्वर और कहता था अब मेरी तलवार तुम्हारे पीछे दौड़ रही है क्योंकि तुमने मुझे छोड़ किसी और की आराधना किए है ना। तो वो दौड़ता था। जब मूसा ऊपर से आया और देख रहा कि ये बाल देवताओं की स्तुति कर रहे हैं, जब सारेगामापा में पूरे के पूरे दुनिया फिल्मी गीत, अहंकार की ताकत, प्यार के गीत को गाती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब ये पूरे मिस्र में से निकलने के बाद जब यरदन पार किए उन्होंने, तब वो क्या आधे आधे कपड़े पहन करके, आधे आधे ब्लाउज पहन करके, नग्न हो करके स्तुति, वो बाल देवताओं की स्तुति कर रहे थे। जबकि मूसा ऊपर चले गया था, अंधकार की ताकत के पास भी ऐसे उसको भी स्तुति चाहिए। किसको स्तुति चाहिए? वो बोलता है इसके गाने गा, रफ़ी के गाने गा, लता के गाने गा, उसके गाने गा, इसकी म्यूजिक ले ले, उसकी म्यूजिक ले ले, ऐसे गा। और म्यूजिक एक्सीलेंट बजती है, वाहवाही होती है, उनको 25 लाख रुपए मिलते, उनको कारें मिलती है। मैं बोला आप और मैं जब परमेश्वर की स्तुति करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या बेनिफिट है? परमेश्वर कहता है तू मेरी औलाद अनंत काल तक के बन के रहेगी। हालेलुया। तू मेरी औलाद, तू मेरा, मैं तुझे अंधकार की ताकत को रोकने का तुझको अधिकार दूंगा क्योंकि तू मेरी औलाद है, क्योंकि तू मेरी स्तुति कर रहा है। मैं नहीं मांगता परमेश्वर से, अभी तक के मैंने अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ कहा प्रभु तेरी सुसमाचार का प्रचार मैं करूंगा आत्मा और सच्चाई से। मतलब आपको और मुझको क्या कर रहा है, मैं उनको सांकलों से बांध दूंगा। क्या करूंगा? मैं तेरे विरुद्ध में जो भी उठा है ना, मैं उनको सांकलों से क्या कर दूंगा, मैं बांध के रख दूंगा। मैं उनको, उनकी बेड़ियों को मैं ऐसा बांध दूंगा फिर कभी वो खुलेंगे नहीं। देखो फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। मैं 7वीं आयत को पढ़ूंगा मैं, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। 8वीं आयत कहती, मैं उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठाओं के पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ के रख दूंगा। मैं यहाँ की स्तुति करो। मैं युद्ध के मैदान में खड़े होऊंगा, परमेश्वर मेरे को बोलेगा अभी धावा मत कर, बाद में धावा करना, मैं उनको डराऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तेरी ओर से हूं। मैं क्या करूं? यीशु को जानो रे, डायरी में लिखो रे अपने वाले, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे लिए क्या क्या किया। आइए एक और आयत को देखेंगे अपन, दूसरा अपन कुरिन्थियों, दूसरा इतिहास और 20 उसकी 21वीं आयत।
तब उसने राजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंद के आगे आगे चलते हुए यहाँ के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर योद्धा है, तुम योद्धा नहीं हो। तुम परमेश्वर के लिए स्तुति करो, तुम जय जयकार करो। परमेश्वर कहता, देख मैंने तुझको अहंकार में से छुड़ाया, तू शैतान के हाथ में गुलाम था, मेरे बेटे को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ। सिर्फ आपसे स्तुति करते रहिएगा। परमेश्वर का काम है लड़ना। आपकी स्तुति माइंड के अंदर में मत करो कि वो ये करेगा, वो मैं स्तुति करूंगा तो वो ये करेगा। पहले उत्तर मत लेकर आओ, परमेश्वर को कहो कि वो उत्तर लेकर आए। हालेलुया। कौन लेकर आए? वो उत्तर लेकर आए। सुनिए, स्तुति एक हथियार है। क्या है? स्तुति एक हथियार है। 50 गाने गाओ रे, 20 गाने गाओ रे, 40 गाने गाओ रे, घर में ताली बजाओ रे, स्तुति करो रे, 1 घंटा स्तुति करो रे, करके देखो रे। मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर कहता है, मत्ती 6 उसकी 8वीं आयत कहता है, तेरे मांगने के पहले परमेश्वर ने सब कुछ तुझको दे दिया। आदम की बाटिका के अंदर में वो आदम और हवा परमेश्वर की स्तुति के पहले सारी दुनिया की उसने क्या कर दिया? रचना कर दिया है। हालेलुया। तू चाहता है परमेश्वर तेरे को 10 रुपये दे, तू चाहता है कि मुझे 10 रुपये मिल जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार है। मैं तुझको प्रतिष्ठा करूंगा, मैं तेरे को राजा बनाऊंगा, मैं तुझको। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ज्यादा प्लान बना के रखा है, योजना बना के रखा है। लेकिन आप अगर स्तुति में फेल है तो सारी बातों में परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपको करना है उसके नाम की स्तुति, यहाँ की स्तुति करो। ये दावीद राजा, यहोवा चरवाहा मेरा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो गा रहा, वो भजन संहिता 34 के अंदर में, भजन संहिता 92 के अंदर में, भजन संहिता 1 के अंदर में, है ना, वो स्तुति के गीत को गा रहा है। और अब फाइल के अंदर में मैंने 74 नाम लिखा हूं, मैंने लहू के अंगीकार लिखा हूं, मैं विश्वासी का अंगीकार। इस बात से करना, प्रभु तूने मेरे पापों को क्षमा किया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप है। हालेलुया। किसके योग्य? स्तुति करो। एक हथियार आपके पास मिला है, आपके मुंह में हथियार है, आपके दिमाग में हथियार है। ये स्तुति सुनिए, एक स्तुति की ध्वनि, एक विजय की ध्वनि तुमको नजर आएगी, रोज नजर आएगी। रोज स्तुति करो, रोज नजर आएगी। दावीद राजा घंटों 150 गीत को कर रहा है। कई प्रभु के दास स्तुति करते और परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। आज किंगडम ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के अंदर में एक पास्टर हूं मैं। आज मेरे को परमेश्वर ने स्तुति का वरदान दिया और मैं स्तुति करता हूं, मैं स्तुति जय जयकार करता हूं। मैं आइए आप और मैं भी क्यों ना परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने आपको एक हथियार दिया है। क्या दिया है? आपके बॉडी के अंदर में, आपकी आंखों में, आपके मुंह में, आपके पैरों में, आपके हाथों में, आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक के अंदर में परमेश्वर ने स्तुति का हथियार डाला। जैसे जैसे तू मुझको उठाएगा वैसे वैसे मैं तेरे लिए लड़ूंगा। मैं तुझको नहीं मालूम है आने वाले समय के अंदर में कौन सी विपत्ति आने जा रही है, कौन सी परेशानी आ रही है, वो तुझे नहीं मालूम है, लेकिन किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। अरे कौन सा कटोरा उंडेलेगा, कौन सा शराब का कटोरा उंडेलेगा, कौन सा घोड़ा दौड़ेगा, वो तुझको जानने की आवश्यकता नहीं है, वो परमेश्वर उसको जाने। डालना आग की मांग में, परमेश्वर कहता मैं बचाऊंगा करके। हालेलुया। क्योंकि वो लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। शद्रक और मेशक में तेरे समान जिंदा परमेश्वर, बाल देवताओं की आराधना करने वाले, मूर्ति पूजा की आराधना करने वाले, इससे परमेश्वर घृणा करता है। मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। हालेलुया। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा दौलत दे रहा हूं। इसलिए वो मत्ती उसके 4 अध्याय में किया है, वो कहता है तू मुझे झुक के प्रणाम कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। परमेश्वर, ये यीशु मसीह ने उत्तर दिया, उसी की आराधना कर जिसने दुनिया को बनाया, तुझको बनाया है। माइंड घूम जाता है, शरीर के में तकलीफें आती, माइंड घूम जाता है।
और आपका और मुझको का कर्तव्य है। तो क्यों ना आप ये हथियार को मरते दम तक के उसकी स्तुति करते रहे। स्वर्ग में भी स्तुति होंगी, हालेलुया। स्वर्ग में पवित्र पवित्र, आप स्वर्ग में नहीं कहेंगे प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे वो दे, धन्यवाद यीशु, नोट दे दे। स्वर्ग में नहीं है, वहां तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, सिर्फ आपके मुंह से स्तुति पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा यही निकलेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुनने वाले मेरे एक एक भाई बहनों के मुंह के अंदर में एक हथियार, स्तुति का हथियार स्वर्गदूतों के द्वारा डाल दे, ओ पवित्र आत्मा के द्वारा डाल दे, वचन के द्वारा डाल दे, लहू के द्वारा डाल दे परमेश्वर, अपनी सामर्थ के द्वारा डाल दे परमेश्वर, कि जब परमेश्वर ये स्वर्ग में आए तो ये कहने पाए यहाँ का धन यहीं रह गया है, लेकिन वहाँ का धन कभी मिटने का नहीं, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी महिमा हो, नासरी यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर के नामों को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, वो हमारा महान परमेश्वर है, वो अलौकिक परमेश्वर है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, सबसे महान परमेश्वर है, वो हमेशा का परमेश्वर है, वो पृथ्वी का परमेश्वर है, वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है, वो यहूदियों का परमेश्वर है, वो इस्राएल का एक ही पवित्र परमेश्वर है, वो जन्म रखने वाला परमेश्वर है, वो शरीर और आत्मा का परमेश्वर है, मेरे चट्टान का परमेश्वर है, परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर आशा का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है, वो सत्य का परमेश्वर है, वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, यहोवा हमारे उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो याकूब का सब सामर्थी परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो शरण स्थान परमेश्वर है, वो महान और सामर्थी परमेश्वर है, वो पिता परमेश्वर है, वो सबका न्यायी परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। क्यों ना हम परमेश्वर के नामों को ऊंचा उठाकर और उसकी महिमा करते हुए, क्यों ना अपने हाथों को उठाकर और तालियां बजाकर हम जहाँ कहीं पे भी हैं, आज हम उसकी महिमा करने जाएंगे। आइए हम अपनी तालियों को बजाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी। आइए तालियां बजाकर और परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया। तारक दो, तारक दो, यीशु देव कृपे। तारक दो, तारक दो, यीशु देव कृपे। हालेलुया, oh
हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु की स्तुति करेंगे गाएंगे हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम हालेलुया 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 यीशु की भाषाओं अरे मूर्ति को अपनाओ यीशु की भाषाओं अरे मूर्ति को अपनाओ आज छोड़ेगा साथ अपने देगा कभी नहीं छोड़ेगा आज छोड़ेगा साथ अपने देगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम हालेलुया 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 इस जीवन भर में सदा तुझको याद करना इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूंगा तेरी आत्मा बातें तेरी सदा के आगे की मत रहूंगा तेरी आत्मा बातें तेरी सदा की आगे की मत रहूंगा हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम हालेलुया 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 सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा सदा की आगे बढ़ रहूंगा तेरी आत्मा बातें सदा की आगे बढ़ रहूंगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 ग्लोरी हालेलुया हालेलुया। आपके परिवार के अंदर में एक आश्चर्य क्रम हुआ है। आपके परिवार के अंदर में कोई बीमार नहीं है,
आपके परिवार के अंदर में, आपके विभाग के अंदर में कभी भी विभाजन नहीं होता है। आपकी संपत्ति कोई चुरा कर लेके नहीं जाता है। आपके व्यवसाय के अंदर में लाखों का फायदा होता है। आपकी नौकरी सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित है, आपके माता पिता को दिन आयु दिया है। हालेलुया। आपके भाई बहनों में झगड़ा नहीं होता है, आपकी सेवकाई में चमत्कार हो रहे हैं। आपका जो निर्णय है यीशु के लिए वो आशीर्वादित है। गिरवी रखी हुई चीजें छुड़ाई जा चुकी है। पत्नी रास्ते पर है, पति रास्ते पर है और आपकी हर एक इच्छाएं पूरी हो चुकी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। आइए स्तुति करें, आइए वाले दिनों को एक है और शाना हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु
नाम करेंगे, यीशु जो नाम है, शैतान से हम करेंगे, यीशु के नाम में। Hallelujah.
चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जीने जीने आता है, धर्म के मार्गों के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से गुजरूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तेल बना है, मेरा कटोरा उबल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के नाम में सर्वदा वास। आइए अपने हाथों को उठाएं और बार बार कहें, पवित्र 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 पवित्र। स्तुति 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 हो, पवित्र पवित्र पवित्र। सेनाओं का यहोवा राफा शालोम एदोनाई, पवित्र 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 है वो यीशु पवित्र है, वो महान है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो पवित्र है। पवित्र करे
ग्लोरी हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को धन्य करें, परमेश्वर की महिमा करें। ग्लोरी। ओ तू एलोहीम है, तू एडोनाय है, ओ तू एखादिया है, यहोवा ईरे है, यहोवा रोपे है, यहोवा नीची है, यहोवा शमा है, यहोवा शालोम है, ओ सिदिकनु है, तू शमा है, तू यहोवा रोही है, तू पवित्र है। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 मेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, हंस के प्यार किया, हंस के प्यार किया। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके घर में निरंतर परमेश्वर की शोभा दिखाई देगी, आपकी उपस्थिति दिखाई देगी, आपकी चलन दिखाई देगी। आपके घर में स्वर्गदूत आपको नजर आएंगे और वो वचन को पूरा करेंगे जो आपने अपने मुंह से अंगीकार किया है। निश्चय ही आपका घर आशीर्वादित है, निश्चय परमेश्वर की दौलत आपके घर में है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई आपके घर के अंदर में है। मैं यीशु के नाम से जो सुनने वाले श्रोता है, जो सुनने वाले कलीसिया आराधना करे, मैं यीशु के नाम से कहता उठ और प्रकाश मानो और आशीष का जरिया लोगों के लिए बन जाए। यीशु के नाम से हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा
थे वैसी स्तुति करती हूँ। हमारे दिन भर की रोटी आज मिले, जिस प्रकार हमारे अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब तुम्हें वो परमेश्वर ठोकर खाने से बचाता है, बीमारी से बचाता है, गरीबी से बचाता है, परेशानी से बचाता है, सारी महामारी से बचाता है। उस पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ, पूरे नागपुर के साथ और पूरे भारत के साथ यीशु के आने तक बनी रहे। और हम कहें प्रभु आपको आशीर्वाद।